हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, 12th स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को, कि किस तरह से इसका क्राइटेरिया एवेलुएशन का, जो 12th क्लास के सीबीएसई का या आईसीएसई का या यूपी बोर्ड का जिसका भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुए हैं, राइट, कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उसका क्या क्राइटेरिया बना है, कौन से क्राइटेरिया पर उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो कल गवर्नमेंट ने वो अपना रख दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और पूरा परफॉर्मा एक तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और बोला कि हम इस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन, 12th क्लास के बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे, राइट। तो अब इसमें वो क्राइटेरिया क्या था, ठीक, तो वो हम देखते हैं। तो उसमें था 30 + 30 + 40। तो 30 + 30 + 40 क्या है? 10th क्लास का 30%, 11th क्लास का 30% एंड 12th क्लास का 40%, ये रखा गया है। थ्योरी पार्ट 10th और 11th का रखा गया है 30%, ये थ्योरी पार्ट रखा गया है, राइट। और 12th का प्री बोर्ड का 40%। अब इस प्री बोर्ड में आपके यूटीज प्लस एमटीज प्लस प्री बोर्ड, ये तीनों ही इसमें क्या है, इंक्लूडेड है 40% में, राइट। ये तीनों क्या है, इसमें इंक्लूडेड है 40% में। अब क्या है कि चलो कह दिया कि भाई 10th का और 11th का हमें 30% रखना है, तो वो 10th का 30% हमें कैसे लेना है, राइट। तो वही चीज हमें देखनी है कि जैसे 10th में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, उनका आपको 30% आपका इसमें 12th में इंक्लूड किया जाएगा। 10th के 5 में से 3 सब्जेक्ट्स, राइट, 5 में से 3 सब्जेक्ट्स एंड 11th में जितने भी 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ऑल 5 सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और इसका 30% हमारा 12th में इंक्लूड होगा। वो कैसे होगा, सभी बच्चों को डाउट होगा कि कैसे होगा, 30% कैसे निकाला जाएगा। तो वो 30% जो निकाला जाएगा उसका हम आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज दैट ये हमारी 10th की मार्कशीट है, राइट। ये हमारी 10th की मार्कशीट है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे थ्योरी मार्क्स हैं और ये हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स हैं और ये हमारा क्या है, टोटल, राइट। तो सब्जेक्ट हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है एंड सोशल साइंस एंड साइंस, राइट। ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब सपोज दैट हिंदी में जो आपके मार्क्स आए हैं थ्योरी में, ये हमारा है 80 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, ये टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स का, राइट। अब हिंदी में सपोज दैट आपके 80 में 65 आए हैं, राइट, और इसमें तो 20 मिल गए पूरे, टोटल कितना हो गया हमारा 85। इंग्लिश में हमारे हैं 75 + 20, तो कितना हो गया 95 एंड मैथ्स में हमारे 70 + 20 हो गया 90 एंड सोशल साइंस में हमारे हैं 80 में 71 + 20 91 एंड साइंस में है हमारे 76 + 20 यानी कि 96। ये हमारे मार्क्स हो गए, ये हमारे 10th क्लास की मार्कशीट है, 10th क्लास। इसका हमें 30% निकालना है, राइट। तो इसका 30% निकालने के लिए अब हमने देख लिया, अब उन्होंने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है थ्योरी पार्ट में से हमें 30% लेना है। इसका मतलब ये जो टोटल वाला क्राइटेरिया है हमारा, इसको हमें टच नहीं करना है। इसमें से 3 सब्जेक्ट, 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है जिसमें आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स अब हम थ्योरी पार्ट में देखेंगे कि किसमें है, हमारे 75 है, 76 है और 71 है, यानी कि 3 हो गए, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश। इन 3 में हमारे क्या है, अच्छे मार्क्स हैं। तो हमने इनका क्या किया, 75 + 71 + 76 डिवाइड बाई 3,
राइट। तो अब हमें थ्योरी पार्ट से यहां से हमें क्या करना है, इनका हमें एवरेज 30% निकालना है। यहां से हमें इसके टोटल से कोई भी मतलब नहीं है। बच्चे कहीं ये सोच के ना गलती करें कि हमारे 85 है, 95 है, 90, 91, 96, तो इसका हमारा 30% निकाला जाएगा, इसका 30% नहीं निकाला जाएगा। ओनली एंड ओनली आपके थ्योरी पार्ट का 30% जो है वो निकाला जाएगा। तो थ्योरी पार्ट में हमारे यानी कि आउट ऑफ 80 में से हमने देख लिया कि हमारे किसमें हाईएस्ट मार्क्स थे, उसमें से हम इसका 30% निकालेंगे। ये 30% इंक्लूड होगा हमारे 12th की मार्कशीट में, एंड साथ में क्या होगा हमारा, साथ में हमारा होगा 11th के ऑल 5 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे। राइट। तो 11th के ऑल 5 सब्जेक्ट्स वो भी थ्योरी पार्ट से ही हमारे रहेंगे, रिलेट रहेंगे थ्योरी पार्ट से। राइट। और उसके बाद जब ये हमारे 10th प्लस 11th हो गया, अब 12th का 40%। तो 12th का 40% में हमारे पास क्या इंक्लूड है, उसका यूटी भी है, उसका एमटी भी है, और साथ में प्री बोर्ड का थ्योरी पार्ट भी है, और प्रैक्टिकल कहीं पर हो चुके हैं, कहीं पर नहीं हो, तो प्रैक्टिकल भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब ये 40% हमें इनका देखना है। तो ये 40% हमारे हो जाएंगे किसमें, 12th में। तो अब 12th का क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, 10th का 30%, 11th का 30% प्लस 12th का 40%। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट सपोज दैट वो प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाया था, या वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो कंपार्टमेंट जैसा एग्जाम भी होगा बाद में, जब सिचुएशन पूरी नॉर्मल होगी। और अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है अपने इन मार्क्स से, तो वो क्या कर सकता है, वो बाद में एग्जाम दे सकता है। उसके लिए भी ये अरेंजमेंट किया गया है, या इस तरह के उनकी फैसिलिटीज को या उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि अगर जो बच्चा दोबारा से एग्जाम देना चाहता है तो वो एग्जाम दे सकता है। और साथ में कोई बच्चा जो अपने उसमें नहीं दे पाया है एग्जाम, या वो सारी चीजें कवर करने पर उसकी किसी उसमें सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ रही है, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम भी दे सकता है। अब क्या है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, 23 जून को स्कूल रिजल्ट कमेटी जो है वो क्या करेगी, रिजल्ट को रेडी करेगी। राइट। उसके बाद 15 जुलाई को मार्कशीट जो है वो अपलोडेड हो जाएंगी, कहाँ पे, बोर्ड के लिंक पे। एंड 31 जुलाई को सीबीएसई रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगी। राइट। तो आई थिंक सभी पेरेंट्स के, सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी कि 10th का 30% हमें कैसे लेना है, 11th का 30% कैसे लेना है, और 12th का 40% कैसे लेना है। आई थिंक ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगा, और अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये शेयर करना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और भी बच्चे इसका क्या कर लेंगे, बेनिफिट लेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।